आगरा के थाना क्षेत्र डौकी के गांव नगला बिंदु के निवासी थे सिपाही देवेंद्र कासगंज में शराब माफिया के हमले में शहीद सिपाही देवेंद्र जसावत आगरा में डौकी थाना क्षेत्र के गांव नगला बिंदु के निवासी थे। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। सिपाही के परिजनों को संभाला। पिता रात में ही रिश्तेदार के साथ कासगंज रवाना हो गए। गांव में हर कोई यही बोल रहा था कि बहुत बुरा हुआ। देवेंद्र जसावत के पिता महावीर सिंह किसान है। देवेंद्र अपने पिता के इकलौते बेटे थे। एक छोटी बहन है प्रीति। मई में उसकी शादी है। ग्रामीणों ने बताया कि शमशाबाद थाना क्षेत्र का एक युवक कासगंज में सिपाही है। वह देवेंद्र का दोस्त है। उसने ही उनके साथ हुई घटना की जानकारी गांव में फोन पर दी थी। जैसे ही देवेंद्र के परिजनों को घटना की जानकारी हुई, घर में कोहराम मच गया। आनंद फानन में रिश्तेदार और गांव के कुछ लोगों ने महावीर सिंह को साथ लिया और कासगंज के लिए रवाना हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि देवेंद्र विवाहित थे। वर्ष 2016 में शादी हुई थी। पत्नी का नाम चंचल है। पति की मौत की खबर से पत्नी को गहरा धक्का लगा है। उनकी हालत किसी से देखी नहीं जा रही है। 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी वैष्णवी 3 साल की है। छोटी बेटी महज 4 माह की है। सिपाही देवेंद्र सिंह को भी उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही एडीजी अजय आनंद, डीआईजी पीयूष मोडरिया और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह पहुंच गए। आईजी पीयूष मोडरिया ने बताया कि पुलिसकर्मी जहरीली शराब के मामले में कुर्की पूर्व नोटिस चस्पा करने गए थे। वहां दोनों को बंधक बना लिया। मौके से शराब की भट्टी का सामान बिखरा पड़ा मिला है। दोषियों को लगेगा रासुका। शहीद सिपाही के परिजनों को 50 लाख रुपए। कासगंज घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सीएम योगी ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने गुनहगारों पर रसूखा के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और आश्रित को सरकारी नौकरी देने के निर्देश दिए हैं। खबर प्रभात न्यूज के लिए डौकी से कुमारी शीतल की रिपोर्ट। मैं ठाकुर हरिंद्र सिंह तोमर पूर्व प्रधान बरौली गुजर से हूँ। जी यहाँ पे जो बोल रहा आपके गांव में जो शहीद हुए हैं आपके देवेंद्र सिंह के बारे में क्या परेशानी आई, ऐसी क्या घटना घटी जो शहीद होना पड़ा? देखिए, ये तो प्रशासन को पता होगा। हम ग्रामवासियों को तो कुछ पता नहीं है वहाँ क्या हुआ, कैसे घटना हुई। लेकिन वो इकलौता चिराग था। घर का दीपक बुझ चुका है। उसकी एक बहन शादी के लिए रह गई है। 2 बेटियाँ हैं उसकी, देवेंद्र जसावत की, जो एक बेटी 3 माह की है, एक बेटी 2.5 साल के करीब है और बेटा नहीं है। उनके घर में कोई बच्चा नहीं रहा है। हाँ, पूरा चिराग बुझ चुका है। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। रात सूचना मिली थी 10 बजे, तो 10 बजे से पूरा गांव में कोहराम है। सूचना किस द्वारा आपको मिली थी? सूचना ऊपर से वहाँ से फ़ोन भी आए थे और हमारे थाने से पुलिस की गाड़ी भी आई थी और उन्होंने सूचना दी। तो यहाँ से सभी लोग परिवारीजन पूरे वहीं पहुँच चुके हैं और अभी सूचना मिल रही है कि वहाँ पोस्टमार्टम चल रहा है। तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बात की सूचना है समथिंग देखिए 12-1 बजे तक बॉडी आने की पूरी संभावना है। और ग्रामीणों की तरफ से मेरी मांग है कि देवेंद्र जसावत का शहीद स्मारक बनना चाहिए। एक मेन रोड पर गेट बनना चाहिए और रोड का नाम भी देवेंद्र जसावत शहीद के नाम से रखा जाना चाहिए। ये मेरी मांगें हैं। और शासन प्रशासन जो कुछ दे, नौकरी, उसकी घरवाली को नौकरी मिल जानी चाहिए। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुआवजा मिल जाना चाहिए। माँ बाप हैं? हाँ, उनके माँ और पिता दोनों हैं और भाई नहीं है कोई। इकलौता चिराग था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं बता दूं कि ये शाम 3:15 बजे इस थाने के सब इंस्पेक्टर जो हल्का इंचार्ज हैं श्री अशोक पाल और अपने हमरा कांस्टेबल श्री देवेंद्र के साथ नियमित जो गश्त पे है ये निकले थे और नगला धीमर गांव की तरफ गए थे। और वहाँ पर उनको नगला धीमर गांव में जहरीली शराब बनाने के पहले भी बहुत सारे केसेस दृष्टांत आए हैं। और उसके बाद करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को
कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और वहाँ यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी, काली नदी की जो कटरी है उस पे 3 किलोमीटर जो जिधर बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहाँ से उठा के उपचार के लिए जब जिला जनपद के लिए आया जा रहा था, रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई और प्राथमिक उपचार के बाद हल्का इंचार्ज दरोगा श्री अशोक पाल जी को यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ भेज दिया गया। हमारे एडिशनल एसपी उनको साथ लेकर अलीगढ़ गए थे। वहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद हैं। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। और ये पूरी घटना के बारे में जब दरोगा जी थोड़े होश में आएंगे तब उनसे पूरी वाक़यात किस परिस्थितियों में ये घटना हुई उसके वाक़यात के बारे में पता चलेगा। क्या नाम था उनका? क्या बोले? आरोपी सर कौन है? आरोपी नहीं, आरोपी बता रहे हैं कि उस नगला धीमर जो गांव है उससे जहां घटना तो हुई वहाँ उस गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर पे हुई है, कटरी में हुई है। बिल्कुल सुनसान कटरी है। ये घटना स्थल तो कटरी की है। बता रहे हैं कि दरोगा जी जिस समय उनको वहाँ से लाया जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि मोती धीमर है उस गांव में, उस पर इस थाने का HS है और उस पर 11 मुकदमे चल रहे हैं। 11 मुकदमे उस पर हैं और एक मुकदमे में वांछित था। उसकी 82-83 भी 9वें महीने में हो चुकी है, 2020 9वें महीने में हो चुकी थी। तो जैसे जो अन्य तथ्य जो हमें सब इंस्पेक्टर साहब जब ठीक हो जाएंगे, जब बोलने लायक स्थिति में रहेंगे, जो भी अन्य तथ्य हमें प्रकाश में आएगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन जिन्होंने इस दुस्साहसिक कार्य को कृत्य किया है उसके लिए पूरे गांव को घेर के तलाशी अभियान चलाई जा रही है। हमारे रेंज के चारों जनपदों से यहाँ पे शुराग्रस्त अच्छे इंस्पेक्टर SO और सिपाही बुला लिए गए हैं और मैं जिन्होंने इस कार्य को किया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। क्या सर इन पे सरकारी अपने असलाह भी थे? हाँ, उनका अभी असलाहा मिल नहीं पाया है। अब वो बताने लायक स्थिति में नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो दरोगा जी का असलाहा वो गुम हो गया है। लगभग कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया? आरोपी रहे होंगे लगभग? वो बता रहे थे कि करीब, देखिए वो उनकी तबीयत ऐसी नहीं थी कि उनसे बहुत चीज़ पूछताछ की जा सके, लेकिन उन्होंने बताया कि 4 से 6 लोगों के बीच में। सर आप जो जैसे बता रहे हैं कच्ची शराब का वहाँ पे काम चल रहा था, तो क्या इसमें आगे आबकारी का भी कोई भूमिका नहीं दिखती? नहीं, अभी इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे सब इंस्पेक्टर की जान बच जाए और जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई।